हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपने तैयारी में लगे होंगे। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए आज हम लोग जो है लेके आए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के एक मास्टर क्लास, जहां पे हम लोग 500 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि पूरे बुक से लेके आपके एनसीईआरटी से जो भी अदर बोर्ड के स्टेट है तो भी आप देख सकते हैं। और ये इंटर परीक्षा 2024 के लिए एक मास्टर क्लास होने वाले, जहां पे हम लोग पूरा रिविजन करेंगे। फुल रिविजन होने वाले, एग्जाम काफी करीब है और अभी आपको चाहिए प्रश्न को रिवीजन करना है कि क्या आपने जो पढ़ा वाकई में आपको याद है, या फिर कौन से प्रश्न जो आपको याद करने की जरूरत है। बिल्कुल अच्छी तरह से एंड तक इस सेशन में बने रहना है। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के आज रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को गलती से भी आप लोग मिस नहीं करिएगा। और आप लोग के लिए मैं इतना कर रहा हूं तो लाइक तो बनता है जी, फर्ज है आप लोग का, लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यही मेरी विनती है कि ये क्लास हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। जो कम टाइम पे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पूरा तो रिवीजन हो जाएगा, जिसको प्रश्न याद नहीं है वो पूरी तरह से तैयारी कर लेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं और बार बार रिवीजन होते हैं। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि आपको रिपीट हो गए एक दो बार, तो आपको उसको टिक लगा लेना है, वही प्रश्न आपको पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक पहचान दे दी है, आप उसको नोट कर लेंगे कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग करने वाले हैं, तो हर हाल में किसी को भी आज का क्लास मिस नहीं करना है। फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो, और लाइक कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें एकदम पूरी ईमानदारी के साथ। आप लोग को दिल थाम करके पूरा क्लास करना है। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है, इसकी वजह से मैंने बोर्ड में नहीं लिया, इसलिए आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं कि 500 क्वेश्चन करना है। टाइम ज्यादा हम लोग को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन ही करना है। फटाफट फटाफट से हम लोग जो है सारे प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, दक्षेस का मुख्यालय कहां अवस्थित है, बता दोगे आप लोग। सर दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू है। दक्षेस में 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 8 देश। दक्षेस की स्थापना की बात करें तो 1985 को दक्षेस की स्थापना हुई थी। ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1971 को भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। इसमें से एक नया देश बांग्लादेश का उदय होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन होते हैं, मतलब कौन है? तो वर्तमान महासचिव की बात करें तो हमारा जो एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ऑप्शन अपना सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। एकदम फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलेंगे और तेजी के साथ थोड़ा चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को बहुत सारे करना है। टाइम बिल्कुल भी हम लोग के पास नहीं है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ पे कह रहा है हम लोग को, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित किया था? तो आंसर क्या होगा? ट्रस्टी काउंसिल। ऑप्शन अपना यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो अस्थायी और अस्थायी, अस्थायी की बात करें सच्चिदानंद सिंह, अस्थायी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन अपना डी यहाँ पे बिल्कुल करेगा। संविधान प्रारूप समिति अध्यक्ष, तो संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन क्रम में, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? बता दो कि आप लोग बोले सर मुस्लिम लीग ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्ताव में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? बताओगे 7 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे? तो आंसर होने वाला हम लोग का 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी पे करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करा, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो सबको पता है सर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन अपना डी पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे देखते क्वेश्चन करा, किसने कहा, क्या कहा, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का जन्नत है? बता दोगे आप लोग सर ये किसने कहा था? तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोफेसर आइवर जैनिंग। ऑप्शन अपना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो सबको पता है सर 26 जनवरी 1950 को प्रत्येक वर्ष हम लोग इसको जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट होने वाला है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 11 अनुसूची, 12 अनुसूची, बताओ। अच्छा 11 तो ऑप्शन में नहीं दिया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाने वाला है हम लोग का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी का 12 अनुसूचियां है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन सा अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो क्वेश्चन 12 को देखिए ध्यान से, इसमें जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है ना वो करता है रक्षा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्त्रीप्यता का उन्मूलन किया गया? कौन सा अनुच्छेद है बताना आप लोग को? तो अनुच्छेद हमारा 17 है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा हम लोग को संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो मौलिक अधिकार पहले जो है 7 थे, अभी जो है कितने 6 है। इसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया, कौन सा संशोधन के द्वारा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो अपना आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन पूछ रखा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलो जी,
तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो अपना आंसर होने वाला है ये सर्वोच्च न्यायालय करेगा जारी। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए पे करेक्ट आंसर होने वाला है। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 3 सदस्य। कितने हैं? 3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे से वर्णन करा निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का अपना हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी पे आप लोग को करेक्ट करना है। क्वेश्चन 18 का किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 18 नंबर क्वेश्चन अपना हो जाएगा ऑप्शन बी 356 है ना, आर्टिकल 356। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आंसर करेंगे सर? आंसर होगा लोकसभा। ऑप्शन सी होगा। सारे प्रश्नों को आप लोग को देखना है, सभी से रिक्वेस्ट में क्लास को कोई भी स्किप नहीं करना है। पूरे 500 क्वेश्चन का आप लोग को हर हाल में रिवीजन कर लेना है। बिल्कुल यही सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। याद रहे क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछ रखा है, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? बता दो कि आप लोग 324 अनुच्छेद। ऑप्शन बी आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम लोग किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान के। ऑप्शन यहाँ पे डी आप लोग को करेक्ट करना है। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 22 नंबर क्वेश्चन का जो अपना आंसर होने वाला है वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी हमारा राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो देखो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का जो अपना आंसर होने वाला है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ऑप्शन बी पे करेक्ट जाएगा। लोकसभा में क्या कहते हैं संघ शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हो सकते हैं? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला सर 20 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो आयु होती है वो कितनी वर्ष होती है? 25। देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो 25 का जो आंसर होगा आपका 62 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाली है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है जी। ऑप्शन ए पे करेक्ट करना आप लोग को। कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? 27 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर होने वाला है 7th होएगा। ऑप्शन बी पे करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज पूछ रखा है जी। पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन सी पे आप लोग को टिक मारना है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया हुआ था? कब लागू हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर सर 1993। ऑप्शन डी पे आपको सटीक मारना है। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? क्वेश्चन 30 देखिए 368 अनुच्छेद में। कौन सा अनुच्छेद में? 368 अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, जो कि यहाँ पे डेट दिया ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यायमूर्ति क्या पूछ रहा है? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन सी पे आपको करेक्ट करना है। हम लोग को भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य सबको पता है 1953 में आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था 1953 को। ऑप्शन अपना यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। क्वेश्चन कर हम लोग भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए पे आप लोग को करेक्ट करना है 33 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है अगला क्वेश्चन 34 का ताशकंद समझौता। 1966 को हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था। क्वेश्चन है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्कों में जो है किसे जाना जाता है सर? आंसर जगह चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ऑप्शन अपना बी पे करेक्ट करना है। स्वतंत्र भारत के आम चुनाव पहली बार हुआ था 1952 को। ऑप्शन सी पे आप लोग को टिक मारना करा कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री, संविधान के पिता, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये सब जो है भीमराव अंबेडकर थे। करा कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? तो वर्तमान में तो बहुदलीय व्यवस्था है जी। ऑप्शन सी पे आपको टिक मारना है, बहुदलीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये समझना नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि एग्जाम करीब है। अभी आपको जो है समझना नहीं है, क्वेश्चन को रिविजन करना है। टाइम तो पूरा आप लोग पढ़ने में समझने में लगा दिए, अब सारे क्वेश्चन को जो है रिविजन करते चलना है। ठीक है, तो अगर आप लोग को जल्दी ज्यादा स्पीड हो रहा है तो मोशन को थोड़ा स्लो कर लीजिए। वहां पे आता है ऐसे 0.75 कर दीजिए, मे बी आपको स्लो हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का जो
करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी होगा, नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन डी पे करेक्ट मारना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताओ। 40 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। करेक्ट, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म होता है। एक 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे भारत और पाक युद्ध 1971 को होता है, जो कि नया देश बांग्लादेश का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन करा पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन। ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला कह रहा है हम लोग को। और सन 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, बता दोगे। 43 का आंसर क्या होगा, चलो जी 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा शिमला समझौता। ऑप्शन बी पे आप लोग को करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हमको कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वीपी सिंह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताओ। 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे सर। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसन हो जाएगा। कौन थी, एनी बेसन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को थी। इसका स्थापना किसने करता है, तो ए.ओ. ह्यूम ने करता है। कह रहे हम लोग भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो सबको पता होना चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर होने वाला है यहाँ पे निर्वाचन मंडल। ऑप्शन बी पे करेक्ट करना आप लोग को। करा कि किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित होता है। 47 में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 1977। ऑप्शन अपना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर का 47 का। ठीक है, 47 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करा कि भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी। 48 देखिए यहाँ पे 48 का अपना आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कर हम लोग को 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अपना आंसर सी फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन सी पे करेक्ट आंसर होने वाला कह रहा है कि बोडोलैंड जो है बोडोलैंड स्वायत्तशी परिषद किस राज्य में है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को जो आंसर करना है ना, वो हो जाएगा असम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो पूर्वोत्तर भारत में जो है मिजोरम आता है, नागालैंड, मेघालय आता है, पश्चिम बंगाल तो उससे दूर है ना। ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आगे कराया कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताओ। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन का अपन लोग क्या आंसर करेंगे सर, काका साहेब कालेकर। ऑप्शन बी पे करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछा का किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, वीपी सिंह। ऑप्शन अपना डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा 53 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन का कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है, बताइए फटाफट से। 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करें सर, 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन अपना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कराया कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन अपना सी होने वाला वीपी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी पे आप लोग को करेक्ट करना है। क्वेश्चन करा कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, सर सूचना का अधिकार पूछ रखा है 2005 को लागू हुआ था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला। करा कि दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई थी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 का आप लोग को क्या आंसर करना है, तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो आपको आंसर बताना है ना, ऑप्शन सी बताना है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी पे आप लोग को करेक्ट करना है। कर हम लोग को कि बलवंत मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 58 नंबर क्वेश्चन का बताना है त्रिस्तरीय। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कह रहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जवाहरलाल नेहरू लगाना है। ऑप्शन बी पे हमारा करेक्ट आंसर है। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो पहला परमाणु परीक्षण अपना आंसर जो 1974 पे करेक्ट जाएगा। बिल्कुल सभी का आंसर होना चाहिए। करा कि मेक मोहन रेखा कहां पे है, तो मेक मोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा 61 नंबर क्वेश्चन। करा कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क सदस्य तो यहाँ पे हमारा म्यांमार नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सार्क सदस्य नहीं है भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव एंड श्रीलंका, पाकिस्तान एंड क्या कहते हैं आपका अफगानिस्तान, ये सारे सार्क सदस्य। सार्क में टोटल अभी 8 सदस्य याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में होता। प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। क्या होगा 63 नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे बांग्लादेश में हुआ था, ढाका में। ठीक है, ऑप्शन बी जगह। क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, इसका न्यायालय इस
न्यायालय का मुख्यालय ऑप्शन डी होगा द हेग में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से 65 51A। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 51A जो है संविधान का अनुच्छेद 51A वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी आप लोग को करेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 के भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य? तो टोटल मौलिक कर्तव्य 11 है और मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है, पहले 7 था अभी 6 है। ठीक है, क्वेश्चन 67 का भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? चलो 67 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर का चौथे। ठीक है, ऑप्शन सी पे आप लोग को करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 68 का है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? 68 नंबर क्वेश्चन देखिए 68 का आंसर होने वाला है हमारा क्या जाएगा 68 का ऑप्शन अपना बी जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी पे आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन कर हम लोग को राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 69 नंबर क्वेश्चन देखिए आंसर अपना ऑप्शन बी होगा राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन बी पे आप लोग को करेक्ट करना है। क्वेश्चन कराया कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 70 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग को बताना है ऑप्शन अपना डी जगह 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी पे आप लोग को करेक्ट करना है। कह कि राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? 71 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन अपना ये जगह राज्यपाल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए पे आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? 72 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर का 1/6 ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कह रहा है कि भारत में किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को जो है क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताओगे 73 का क्या आंसर होगा? चलो जी, इसका आंसर आप लोग को बताना है ये राष्ट्रपति को है। ठीक है, राष्ट्रपति को ऑप्शन ए पे करेक्ट करना है। कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम जो आयु कितनी होनी चाहिए? 74 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर ऑप्शन सी होगा 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को लोकसभा का विघटन जो है वो कौन करता है? 75 देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बताना आप लोग को राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश की जारी करता है? देखो यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जो आंसर करना है वो अनुच्छेद 123 ऑप्शन बी पे आपको करेक्ट करना है। क्या कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 77 नंबर क्वेश्चन का जो आपको आंसर करना है तो अपना आंसर होने वाला है ये ऑप्शन सी जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 78 नंबर क्वेश्चन देखिए ऑप्शन होगा जी.वी. मावलंकर। ऑप्शन अपना बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन 79 भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? 79 नंबर क्वेश्चन बोले सर ये हमारा समवर्ती सूची हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी पे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जगह 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को करा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार जो किसे है? 81 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन सी होगा संसद के। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज लग रहा है 79 का, देख लेता हूँ मैं एक बार क्या आंसर होने वाला है। चलिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होगा और जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन सी ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे तो हो गया 82 का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। ऑप्शन बी पे आप लोग को करेक्ट करना है। क्वेश्चन 83 का संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो इसके जो टोटल 6 अंग है सबको बताना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन से देश जो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है, इनमें से कौन से देश जो कि नहीं है? 84 का अपना आंसर होने वाला है वो हो जाएगा जर्मनी नहीं है। ठीक है, बाकी फ्रांस, चीन, ब्रिटेन ये सब है। कह रहे हैं हम लोग को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 85 नंबर क्वेश्चन का देखो अपना आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी का 10 है। ठीक है, अस्थायी 10 है, अस्थायी 5 है, टोटल मिला के 15 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होने वाला है। 86 का आपका आंसर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 86 का विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? देखो 87 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा जेनेवा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो कब हुआ था? 88 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वाला है वो 1961 को। ऑप्शन अपना सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था? 89 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बेलग्रेड। ऑप्शन अपना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा युगांडा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कह रहा है कि सार्क के कितने सदस्य देश है? तो सार्क में टोटल जो है
8 सदस्य देश है। ऑप्शन डी पे आप लोग को करेक्ट करना है। 92 रहा है। सार्क दक्षिण का अंतिम सदस्य कौन है? तो देखो यहाँ पे 92 का अपना जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी होने वाला है, अफगानिस्तान, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 93 करा कि सार्क दक्षिण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जगह 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 1985। ऑप्शन बी आप लोगों को पता होना चाहिए। 94 का बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 94 देखिए यहाँ पे, तो 94 का अपना आंसर होगा 243। ऑप्शन बी पे आप लोग को टिक मारना है, 243। क्वेश्चन 95 का संविधान सभा का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? 95 का जो अपना आंसर होने वाला है वो 1976 को पास हुआ था। ऑप्शन बी पे आप लोग को करेक्ट करना है। 96 कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 का अपन लोग का जो आंसर होने वाला है ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी 52वां। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 97 करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? 97 देखिए यहाँ पे, तो 97 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग का जो आंसर आना चाहिए ना वो होना चाहिए आपका ऑप्शन डी 360। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन इस सेट का, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? 98 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 98 का जो आप लोग का आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद अनुच्छेद 21 कहा कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो इस क्वेश्चन का आपको इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में 100 का है भारत में कुल कितने राज्य है? सर कुल कितने राज्य? 28 राज्य। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस सेट में हम लोग 1 से लेकर के 100 तक जो है कंप्लीट किए। अब फिर जो है दूसरा सेट में 100 से लेकर 1 से 100 तक करेंगे। इस तरह हम लोग का लगभग 5 सेट होने वाला है और पांचों सेट को आप लोग को फुल रिविजन कर लेना है। 100% गारंटी कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं, पूरा रिविजन करना है। पूरे सारे प्रश्न आप लोग को एकदम पी जाना है, समझना है कि एग्जाम में बैठे हुए हैं और सारा प्रश्न जो है कल मेरे को आने वाला है। ठीक है, कल एग्जाम है और आज हमको सारा प्रश्न इस हिसाब से आप लोग को सारा प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं अगला सेट की तरफ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है भारत में एकरी नागरिकता का विचार जो किस देश से लिया गया है? डेफिनेटली को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइंस सिटीजनशिप इन इंडिया अडोप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज शुड बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हमारा है संविधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोविजन फॉर इलेक्शन। बताइए यहाँ पे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी जगह आर्टिकल 324 का होगा। आर्टिकल 324 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए यहाँ पे फटाफट से। तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो करता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, हु अपॉइंटमेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो हमारा जगह प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन करेगा कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 11। ऑप्शन नंबर डी जो है 11 हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो होता है कौन होते हैं? राज्य के संवैधानिक प्रमुख पूछ रखा है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से डील करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए सारे क्वेश्चन का करके। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की है? तो बताइए यहाँ पे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 6 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए करा कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ? तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जगह आप जगह क्या होगा? आप ऑप्शन नंबर बी जगह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को भारत के पहले कानून मंत्री जो है कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अंबेडकर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह हम लोग पहली महिला राज्यपाल कौन थे? डेफिनेशन को पता होना चाहिए। हमारा जो आंसर होगा सरोजिनी नायडू जो कि पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए जो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 को पूछ रखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताएंगे सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का एनी बेसेंट होगा, मतलब विजय लक्ष्मी पंडित होगा जी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष हमारा विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को
कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? डिफरेंस को पता होगा, भारत का हमारा संविधान जो सबसे बड़ा संविधान है पूरे दुनिया का। चलिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत की जो प्रधानमंत्री होता है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होगा? 73वां, 74वां या फिर 75वां? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाना चाहिए, 74वां। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? बताइए विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने चार्टर के संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? बताओ हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन? सो शुड बी आंसर ऑप्शन नंबर बी 111 हो जाना चाहिए। क्या होगा? 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि संविधान का 103वां संशोधन जो प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? बताइए 103rd 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइड्स क्या करता है? तो देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अकाली दल जो किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी? बताइए अकाली दल इज रीजनल पार्टी ऑफ विच स्टेट? तो शुड बी आंसर ऑप्शन नंबर ए पंजाब हो जाना चाहिए। क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? सो कई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5वां पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? बताइए विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइन ताशकंद एग्रीमेंट? सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी जगह लाल बहादुर शास्त्री। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन 21 देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत कौन इनमें से नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पंचशील ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? सो आंसर शुड बी क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा जो है गुट निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो कब हुआ था? बताइए व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान? बताइए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 1972 को हुआ था। कह रहा है कि विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो बताइए व्हेन इजराइल बिकम एज ए नेशन ऑन ए वर्ल्ड मैप? बताइए फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 1948 को। कब आया था? 1948 को आया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को G77 में शामिल जो देश है वो कौन कौन से देश शामिल है? बताइए फटाफट से, भी आंसर आना चाहिए 24 नंबर क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, विकासशील देश का होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि बॉर्डरलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो डेफिनेटली सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए असम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? बताइए व्हेन वाज फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1987 को। ऑप्शन सॉरी 1887 हो जाएगा, 1887 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए फटाफट से, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सरदार पटेल। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? यहाँ पे पूछ रखा उप प्रधानमंत्री, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था? बताइए विच स्टेट ऑफ द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? सो करेक्ट आंसर शुड बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 28 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रखा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट जिसको हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ? बताइए विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 5। क्या होगा? अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बताइए व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? सो शुड बी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 30 वर्ष। क्या होगा? 30 ईयर्स
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, पूछ रखा है निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? संसद को संबोधित करने का अधिकार है, बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट? तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश को जो है संसद कर सॉरी संबोधित करने का अधिकार है। ठीक है, क्या है? किसको, किसे? जो संसद को, तो मुख्य न्यायाधीश को संसद, मुख्य न्यायाधीश सॉरी, करा कि निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है अनुच्छेद 371 एक किस राज्य से संबंधित है? बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ, नागालैंड का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग अगर ऑफलाइन देख रहे हैं बाद में, तो कमेंट बॉक्स में सारे का आंसर देंगे, ताकि आपको पता चल पाएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। ठीक है, तो फटाफट से सबके नीचे कमेंट बॉक्स में भी आंसर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रखा हम लोग को, देखिए यहाँ पे किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? बताइए, फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए। किसकी सलाह पर विधान परिषद को जो समाप्त किया जा सकता है? बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सभी का यहाँ पे ए आना चाहिए, विधानसभा। क्या आ जाएगा? विधानसभा की ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को 35 नंबर क्वेश्चन, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? बताइए, इनमें से कौन से प्रधानमंत्री है जिसकी कार्यकाल सबसे कम रही है? तो फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल चौधरी चरण सिंह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36, धन विधेयक को प्रस्तुत जो किया जा सकता है केवल कौन? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है पंचायत राज जो शामिल है वो किस में है? पंचायत राज इज इंक्लूडेड इन, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? फॉर हाउ मेनी डेज राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल? तो आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाना चाहिए, वोहरा समिति का होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जो कौन जारी करता है? हु कैन इशू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन? सो आंसर शुड बी यहाँ पे हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारत की संसद में शामिल जो कौन से? बताओ। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ, तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा दोनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होता है? भारत की संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सभी ना हो जाएगा जी। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है वो कौन होता है? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन करा शून्यकाल संबंधित किससे? 0 आवर इज रिलेटेड टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? संसद से है। किससे? संसद से है। ठीक है, करा हम लोग किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? बताइए फटाफट से। 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बताइए फटाफट से। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 3 होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास उच्च न्यायालय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए 49 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए 49 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1993। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारत में मतदान की आयु जो है वो कितनी होती है? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष होती है। कितनी होती है? 18 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन करा है हम लोग को 51 नंबर क्वेश्चन
कि मंत्री परिषद समूह के सामूहिक रूप से जिम्मेदार जो होता है वो किस चीज का होता है, बताइए फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी, जगह लोकसभा का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री बन सकता है, बताओ। नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी ए मिनिस्टर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर 6 मंथ, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, बताइए यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्राम पंचायत का होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, बताइए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस इंडिया, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज क्या कहते हैं रेजिग्नेशन लेटर टू होम। सो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। 55 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है कि किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, सो इनमें से कौन से राज्य जिसमें पंचायती राज संस्था नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। देखिए तो आप लोग इस कमेंट का आंसर देंगे, ठीक है। नागालैंड पंचायती राज संस्था नहीं है, लगभग सभी में है, देख लो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो अंतिम रेल बजट जो प्रस्तुत किया गया था वो हो जाएगा आपका 2016 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कर हम लोग को राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था, इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी, बताइए। इन विच ईयर्स स्टेट क्या कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 56-53। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा 1953 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, व्हेन डिड बांग्लादेश कम इनटू एक्सिस्टेंस, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी का आंसर है 1971, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 पूछ रखा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, हु गेव द स्लोगन टोटल रिवोल्यूशन, तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 62 पूछ रखा है, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है, बताइए यहाँ पे। तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जगह साम्यवाद, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जगह। क्वेश्चन का हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सो आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर, क्या हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ना 10 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है, बताइए। मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, सो आंसर हो जाएगा हमारा चीन और भारत, क्या हो जाएगा भारत और मैकमोहन रेखा पूछ रखा ना, मैकमोहन रेखा आपका जगह भारत और चीन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कारगिल की युद्ध जो हुई थी वो कब हुई थी, बताइए। व्हेन वाज कारगिल वार फाउट, तो यहाँ पे जो आंसर होगा 1971, क्या जाएगा 1999, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो है 65 का, ठीक है। बहुत ही शानदार, बिल्कुल जिन्होंने ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीधा रखा है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 को रखा है हम लोग को कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वेयर वाज द फर्स्ट नॉन अलायंस सुमिट हेल्ड, तो आंसर हो जाएगा बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 66 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, बताइए। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज महासभा, ऑप्शन नंबर ए जिसको हम कहते हैं जनरल असेंबली, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, बताओ। वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बताइए सिचुएटेड, तो आंसर हो जाएगा हमारा द हेग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा। अच्छा संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर पूछ रखा है यानी मुख्यालय पूछ रखा है, तो 68 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूयॉर्क होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द हेग नहीं, ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि ग्राम सभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 5 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष, ऑप्शन ए होगा।
कह कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कि भारत में चुनाव आयोग का गठन जो कब हुआ था। तो भारत में चुनाव आयोग के गठन की बात करें तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जगह 1950 को हुआ था। 1950 को हुआ था। कह रहा हम लोग का पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जगह 1972 को। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या किस देश ने सबसे ज्यादा बार सुरक्षा परिषद में निश्चित अधिकार का प्रयोग किया है। तो 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। रूस ने सबसे अधिक किया। किसने? रूस ने। कह रहा हम लोग को कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी जगह इराक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इराक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना। तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी जगह 2007 को बना। कब बना? 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को भारत में अभी कितने राज्य हैं। तो भारत में भी करेंटली की बात करें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जगह 28 राज्य। कितना राज्य है? 28 राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2019 को बना। कब बना? 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को वर्तमान में तिब्बत जो है वो क्या है। तो वर्तमान में तिब्बत की बात करें तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जगह चीन का हिस्सा। क्या है? ये चीन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो हमारा जगह हांगकांग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की। तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लेनिन हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा वेटिकन सिटी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे। तो 83 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बताइए यहाँ पे फटाफट से हाउ मेनी पावर सेंटर्स वेयर द ड्यूरिंग कोल्ड वार। सो आंसर हो जाएगा 2। क्या बोलते हो आप लोग? 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? थ्रेसिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो अभी करेंटली में आप लोग देख लीजिए कोई अपडेट आया है क्या। फिलहाल तो अभी पहले जो थ्रेसा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को करा कि 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि जो है कौन थे। तो 85 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा जे आर बाइडेन। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि धारचूला लिपू लेक सड़क परियोजना भारत के किस राज्य में से जुड़ी हुई है। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र को। किसको जाएगा? केंद्र को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल सभी का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए बांग्लादेश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा मुजफ्फराबाद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है क्या होता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष का होता है। कह रहा निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा WTO। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द प्रयोग किया या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए जगह रूजवेल्ट ने। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा हम लोग को वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश शामिल है। तो वर्तमान की बात करें बताइए हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एट द प्रेजेंट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बताओ 93 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 93 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अभी तो 95 हो गया मेरे ख्याल से। चलो करा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो ये होती है आपका एक वर्ष में एक बार होती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है वो किस नाम से। तो 95 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जगह पृथ्वी सम्मेलन के नाम से यानी पृथ्वी सम्मेलन के नाम से करा कि भारत में
कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, क्या हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। कारण कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 वर्ष होती है, क्या होती है, 35 वर्ष होती है। कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे संबंधित बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद मानव अधिकार, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हम लोग को, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणविद नहीं है, बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा मनीष सिसोदिया, जो कि एक राजनीतिक है, ठीक है, आम आदमी पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार की पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इस तरह हम लोग ने 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुका हूँ इस सेट से, और आई होप कि आप लोग जो है काफी अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर नहीं कर पाए हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा रिवीजन कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी तैयारी नहीं किए बिल्कुल भी मैं आपको 100% गारंटी करता हूँ कि जो मॉडल पेपर मैं आपको कराऊंगा पूरा आप लोग 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल है आप लोग उस लैंग्वेज को आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय जो क्या था, बताइए। व्हाट वाज द गोल ऑफ द ग्रांड Alliance formed in 1971. So correct answer should be option number B, इंदिरा हटाओ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि किन्हें वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है, बताइए। विच कैन बी प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ लेफ्टिस्ट पार्टी। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को रखते हैं, वामपंथी के पार्टी में रख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हम जो है करेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। सारे क्वेश्चन को आप लोग को एक एक क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से देखते जाना है। ठीक है, मिस किसी को नहीं करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा जगह कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा, संविधान निर्माता है सभी के मैं उद्देश्य प्रस्ताव के किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जगह जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आंतरिक गड़बड़ी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे, बताइए। Who was the chairman of the drafting committee of the Constitution Assembly? So correct answer should be option number A, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप पूछ रखा है राजेंद्र होगा, डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगर आपको प्रारूप नहीं पूछता, सिर्फ समिति के अध्यक्ष पूछता तो हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है आपको प्रारूप, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हमारा कि किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए 6 मौलिक अधिकार, यानी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो करेक्ट आंसर शुड बी हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कानून का समान संरक्षण वाक्य जो है कहां से लिया गया है, बताइए। वेयर इज द टर्म्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टेकन फ्रॉम। सो करेक्ट आंसर शुड बी ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का ब्रिटेन होगा, अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि वयस्क मत अधिकार से तात्पर्य क्या है, बताइए फटाफट से। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का डेफिनेटली का करेक्ट आंसर आना चाहिए। जो हमारा वयस्क अधिकार जो होता है वो जनसंख्या के सभी वयस्क, यानी वयस्क 18 वर्ष,
ठीक है। जनसंख्या के सभी 18 वर्ष के, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष को, दोनों को मत देने का अधिकार होता है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट ये करेंगे कि 18 वर्ष के वयस्कों को मत अधिकार, ठीक है, वयस्क मत अधिकार सिर्फ 18 वर्ष के वयस्कों को मत अधिकार नहीं होगा, वो दोनों के लिए होता है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों को समान मत अधिकार देने का, ये उसी को हम लोग कहते हैं वयस्क मत अधिकार। ठीक है। यानी जो भी वयस्क है 18 वर्ष की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। कह रहा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। करके प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन भी, संघात्मक सरकार क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल कितना होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसी को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हमारा भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रधानमंत्री, अच्छा मतलब कौन नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नियुक्त होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जगह 17 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बताइए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पेच्ड। तो बताओ यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा जो है आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के अधिकार मतलब अधीन पर। ठीक है। सो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारत में राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो किस तरह की स्थिति है, तो बताएंगे फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के महारानी के समान है, ऑप्शन नंबर सी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो क्या है, तो बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु पूछ रखा है, तो बताइए फटाफट से भी आंसर आना चाहिए बिल्कुल। 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आयु 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है। क्या होगा, 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है वो किसके द्वारा, बताइए फटाफट से किसके द्वारा हो जाएगा, जल्दी आंसर करेंगे। चलिए चलो, तो यहाँ पे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर देगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जगह उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को कि राज्यसभा के कोरम के लिए निर्वाचित संख्या कितनी है, बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा, एक मिनट आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कंफर्म कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर आप लोग कंफर्म करेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग अपना कमेंट लिखेंगे इस क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन का डी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जहां तक मेरे नॉलेज के अनुसार। बाकी यहाँ पे तो ऑप्शन ए दिया रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा हम डिले कर रहे थे, थोड़ा सोच रहे थे उस क्वेश्चन के बारे में। चलो कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा 552 हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को कि राज्यसभा का सभापति जो है कौन हो सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति पदेन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष का होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को विधानसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 25 वर्ष का होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी राज्य की
विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा जो है वो क्या है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, 500 सदस्य होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो क्या हो सकता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 25 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान जो है बनने की शक्ति देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249 का होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था? तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जगह 1951 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए जगह 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर जो है स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? 33 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर हम लोग को, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो 34 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, DMK क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन आगे कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो किस वर्ष होता है सबको बताना चाहिए, 1922। इन विच ईयर्स वाज द बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार जो है क्या है, बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए केंद्र के पास है, क्या होगा? अवशिष्ट अधिकार जो केंद्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो देखो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी जगह क्या हो जाएगा? उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में यानी सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था? तो यहाँ पे देखो 38 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जगह 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक जो है वो कौन है? तो बताइए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी बसु क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन पूछ रखा है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण जो है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, क्या होगा? उपयुक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया से, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो 42 में क्वेश्चन देखिए पे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेल, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव किस समिति ने दिया है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बलवंत मेहता राय समिति। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करा हम लोग को कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 पूछ रखा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है आपका अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को कि कोस्वानंद भारतीय विभाग में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 46 क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए यहाँ पे ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक की बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JS मिल, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लिबर्टी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? JS मिल। कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु स्वतंत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा था? बताइए। तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, क्या आंसर होगा? मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज द चैन हु सेड, क्या हो जाएगा? ये कहा था आपका रूसो ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कर हम लोग को प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? बताओ, इन व्हाट सेंस डिड प्लेटो यूज द वर्ड जस्टिस? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा आर्थिक न्याय। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट पे जाएगा, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, निश्चित निवास के आधार पर हम लोग किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म,
सरकारी सेवा, इन सब उपयुक्त सभी होगा क्या? लेकिन जन्म हो तो नहीं हो सकता है, सरकारी सेवा भी हो तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपका निश्चित निवास होगा तो ये हो सकता है। ठीक है, कहीं पे नागरिक पाने के लिए हमको वहाँ पे निश्चित निवास करना जरूरी है। अगर निवास नहीं करेंगे हमको नागरिकता नहीं मिल सकता है। क्या है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी का 2 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को 2003 के 2003 के 2003 के 92वें संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी है? तो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोगरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? 55 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा द हेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 55 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जगह इंदिरा गांधी। का ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान। का ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि 2009 का जलवायु सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो 2009 का जलवायु सम्मेलन की बात करेंगे तो कहाँ हुआ था? 58 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? कोपेनहेग में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों का निषेध अधिकार प्राप्त है? तो निषेध अधिकार 5 को है, टोटल 15 सदस्य है, जिसमें से 10 जो आपका अस्थायी है और 5 जो है अस्थायी है। तो ये अस्थायी सदस्य को ही जो निषेध अधिकार प्राप्त है। चलो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इंडोनेशिया, जो कि दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है। रखेंगे भारत भी है, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी है। ठीक है, सार्क में टोटल जो है 8 सदस्य, पहले 7 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ किया था? तो ये किया था पहला पोखरण में, ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? तो 1974 को किया था। कब किया था? 1974 को पोखरण में किया था। 61 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सुंदर लाल बहुगुणा का जन्म जो है वो किससे है? मतलब अच्छा, सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध जो किससे है? तो इसका संबंध है चिपको आंदोलन नहीं होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 62 का क्या होगा? सॉरी, चिपको आंदोलन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन होगा। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 1955 का बडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलो, बडुंग सम्मेलन हुआ था आपका इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछेगा भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते बताओ? हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछ रखा है अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ, किसका हो जाएगा ये एजेंसी? सो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट फॉर्म्ड ऑन लैंग्वेज बेसिस? सो आंसर हमारा हो जाएगा बिहार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिहार तो है ना, उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिहार, उत्तराखंड इस सब का भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। ठीक है, गुजरात का भी हुआ था गुजराती के अनुसार, महाराष्ट्र का मराठी के अनुसार, आंध्र प्रदेश का तेलुगु के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन करा कि किस वर्ष जो है पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? चलो, तो सही से क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1949 को। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जगह मार्शल टीटो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण जो किस वर्ष हुआ था बताइए? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इन विच ईयर जर्मनी वाज यूनाइटेड? सो करेक्ट आंसर की बात करेंगे हमारा तो 69 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अक्टूबर 1990। क्या होगा? अक्टूबर 1990। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी बताइए? व्हेन वाज इंटरनेशनल एटॉमिक नहीं है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी स्टेब्लिश? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 1957, 1957। क्वेश्चन पूछेगा सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था बताइए? इन विच ईयर राइट इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? सो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 71 का ऑप्शन नंबर डी होगा 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष बना था? इन विच ईयर्स
वाज बांग्लादेश बिकम इन इंडिपेंडेंट कंट्री? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि जय जवान जय किसान को नारा किसने दिया था? व्हेन हु हैड गिवन द स्लोगन जय जवान जय किसान? सो करेक्ट आंसर शुड बी लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रखा है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? डिफरेंस को पता होगा। विच पॉलिटिकल पार्टी वाज सेट अप इन 1885? सो करेक्ट आंसर इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होते इसके स्थापक थे एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बात करें तो एनी बेसेंट थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 कब की थी? 1991 ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 कराया कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, असम में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रखा है परमाणु और प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए है? तो बताइए 78 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो हमारा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछेगा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला हमला जो है वहाँ सेंटर पर हमला जो है कब किया गया था? व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन अमेरिका अटैक्टेड? सो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 79 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 सितंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट करते जाना है। ठीक है, भारत में अब कितने राज्य हैं बिल्कुल पता सभी को, 28 राज्य, पहले 29 था, अभी करंट में क्या 28 है, फिर अपडेट होगा तो आप लोग अपडेट कर लेना बाद में। कह रहा है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो हमारा हो जाएगा 1945 को, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इन विच ईयर वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 81 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया है। आगे विश्व व्यापार पूछ रखा है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन पूछ रहा है? मुझे लगा कि शायद यहाँ पे ये पूछ रखा है, यूएनओ पूछ रखा है। यहाँ पे 1995 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 को। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं पूछा है, क्या है? विश्व व्यापार संगठन पूछ रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते करा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है क्या कहते हैं किस तिथि को मनाया था? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया था, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही जो हमारा जो है ये बना था, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। ठीक है, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 82 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन पूछ रखा है कि सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच में हुआ था? तो 83 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जगह पाकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को कि बर्लिन की दीवार जो कब बनाई गई थी? व्हेन वाज द बर्लिन वॉल बिल्ट? सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड 1961 को बनाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछ रखा है कि क्योटो संधि वो कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 1967 को हस्ताक्षर होता क्या होगा? 1967 ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा उदारवाद पे। किस पे? उदारवाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो किसके द्वारा किया गया था? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में प्रसिद्ध नौकरशाही के विचार का सर्वप्रथम जो है किसने किया था? तो 88 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इंदिरा गांधी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछेगा सौराष्ट्र क्षेत्र जो है किस राज्य में आता है? तो 89 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात में। कहां पे आता है? गुजरात में आता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को कि उल्फा जो किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी भारत का है। किसका है? भारत का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का जो अधिकार नहीं है, कि किसने कहा था? वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वर्क इन पब्लिक सेक्टर हु सेड? सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे जो आंसर क्या होगा 91 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगर हम लोग को भाखड़ा नंगल बांग बांग जो वो किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नंगल डैम सिचुएटेड? तो आंसर जो हमारा यहाँ पे क्या होगा? कावेरी होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में यहाँ पे सतलज होगा, ऑप्शन नंबर सी का होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का हम लोग को विश्व महिला दिवस कब मनाया था? तो विश्व महिला दिवस जो हमारा बनाया था वो मनाया था आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 8 मार्च को। कब बनाया था? 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को इनमें से किसने जो खुले द्वार की नीति अपनाई? इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? 94 का आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन ने अपनाई थी। क्या हो जाएगा? चीन, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि वर्साई संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? तो 95 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यूगोस्लाविया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना जो कब हुई थी, तो 96 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1992 को हुई थी। कब हुई थी? 1992, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जगह 2004 को क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 98 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जगह बी जगह भारत और पाकिस्तान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। हम लोग को दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो 99 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, काठमांडू में है। कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, ठीक है, तो काठमांडू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि सार्क वही दक्षेस कहते हैं, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945, बताया आप लोगों को पहले भी, 1945 को व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, तो 1945। तो हमारा जो 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो भी क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोग के एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपोर्टेंट होगा, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करना। हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जगह एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप लोग उसी लैंग्वेज को प्रॉपर करें, मतलब यहाँ पे उसी लैंग्वेज को चूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करें हम लोग को क्वेश्चन नंबर दूसरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है? बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच टाइप ऑफ सोशलिज्म वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा हम लोग को, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष स्क्रीन पे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा गया है? डेफिनेटली बहुत ही इजी क्वेश्चन होना चाहिए अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई किए होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है, पूछ रखा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आंसर जो है हमारा भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है मतलब फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 पूछ रखा है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो डेफिनेट से बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जगह 26 जनवरी 1950 को, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 पूछ रखा है, संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय भाग में है। किस भाग में? तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता का जो विचार लिया गया है वो हमारा हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है, भारत में कितने राज्यों ने द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका जो है, मतलब भारत में कितने राज्य में द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका है? तो बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी हैज इमर्ज्ड फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, क्या कॉर्पोरेशन है? करप्शन मूवमेंट। तो हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, भारत में पहली महिला राज्यपाल जो कौन थी? बताइए, हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया? सो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा सॉरी सरोजनी नायडू जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे 15 पूछ रहे हम लोग, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? डिफरेंस को पता होना चाहिए, भारत का संविधान जो हमारा है सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के
पहली महिला अध्यक्ष जो होगा विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 16 क्वेश्चन का आंसर डी होगा। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। बाकी आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो मैं आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आंसर क्या होगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? बताइए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर वीपीसी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है वो क्या करता है? तो देखो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 करा कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पांचवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे पूछ रखा हम लोग को, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात पूछी जा रही है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो सरदार पटेल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग कौन सा संविधान संशोधन नागरिकता संशोधन से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, भारत में पहला नगर निगम जो है कब स्थापित किया गया था? तो भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वो आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1988 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 24 पूछ रखा है कि राज्यसभा का सभापति जो है कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में देखो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रखा है, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का जो है अधिकार है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को कि अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को, किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोग को विधानसभा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछ रहा धन विधेयक को प्रस्तुत जो किया जा सकता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? 29 में क्वेश्चन दिखा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पंचायती राज जो शामिल है वो यहाँ पे है, तो 30 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये हमारा होगा राज्य सूची में, कहाँ पे होगा राज्य सूची, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 31 का राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछे हम लोग को, निम्न में कौन समिति जो है राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वोहरा समिति का होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव के लिए आदर्श जो है आचार संहिता कौन जारी करता है? तुम्हारा हो जाएगा चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 हो जाएगा, शून्यकाल जो संबंधित है वो किससे है? तो शून्यकाल की बात की जा रही है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर होगा संसद से, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है वो आयोग बनाया था, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो देखो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो 1993 को, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इनमें से सभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी मिजोरम, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 पूछा, भारत में अंतिम रेल बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 2016 को, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा हमको, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे क्वेश्चन पूछ रहा हमको, भारत में चुनाव आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन की बात करें तो हमारा 1950, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी जो सदस्य की संख्या होती है वो हमारा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है, लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं दिया है। अच्छा मतलब कितने? काल है जी, काल काल 2 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब अस्थायी 10 होता है, अस्थायी 5 होता है, ठीक है। इसका अस्थायी का जो काल होता है वो 2 वर्ष का होता है। 41 का क्या होगा? 41 में क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही का बी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसका जो है अनलिमिटेड है, हमेशा रह सकता है।
करा कि निम्न में कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यूनिसेफ। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ष में एक बार। ठीक है, एक वर्ष में एक बार। क्वेश्चन पूछ रहा हमको निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो हमारा राजस्थान में जो कि क्या है, विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। अच्छा, विधान परिषद कहाँ पे नहीं है, 44वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा राजस्थान में ही होगा। चलो, कहता है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था। तो पहला जो हुआ था बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछेगा हम लोग को भारत की संसद में शामिल है कौन, शामिल है बताओ यहाँ पे। तो भारत की संसद में जो है सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हम लोग को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 2009। ठीक है, सॉरी 2019, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछेगा हम लोग को शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे। तो 49 में क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा 0.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 50 में हम लोग को भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक जो शक्ति प्राप्त है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए केंद्र को, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में कितने जो है अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य जो हमारा 10 है और अस्थायी सदस्य हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इनमें कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे संबंधित नहीं थे। अच्छा, नहीं पूछ रखा हमारा, तो आंसर क्या होगा हमारा 52 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यसार अराफत, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को वैश्वीकरण का सामान्य जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का दिखा यहाँ पे। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीयकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का चंद्रशेखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से देखते जाना है, बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करना है। कह रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। तो डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जो किस दल के नेता थे। 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार जो है क्या बना था। तो हमारा हो जाएगा भाषा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। तो अभी जो कुल जो है 8 है, ऑप्शन नंबर सी जो है पहले 9 था, पहले 7 था, फिर 9 था, फिर अभी 8 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम लोग को कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है क्या थी। तो 59 में क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 59 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे 1961 से 1966। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था। तो हमारा आंसर होगा राजस्थान, बिहार। बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम लोग को तेलंगाना आंदोलन जो किस राज्य में संबंधित है, तेलंगाना की पूछा रहे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो हमारा जो आंसर होगा हो जाएगा 15 न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछेगा हम लोग को दूसरी दुनिया से क्या आशय है। दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था। दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था। देखो 63 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कम्युनिस्ट देशों से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखिए पे फटाफट समझ करेंगे तो हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो देखो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जगह 1964 को। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग को योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन जो कार्य करता था। तो 67 नंबर क्वेश्चन जो आंसर होगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा प्रधानमंत्री का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान का होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे पूछ रहा है हम लोग को निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा चीन हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से जो पुकारे जाते हैं वो कौन जाते हैं। तो 70 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई बताओ। 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 1977, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पूछ रखा है भारत देश
के विभाजन से कौन कौन से प्रांत जो है प्रभावित हुए थे? तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब और बंगाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें हम लोग को किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है, ये किसने कहा था? तो 73 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न मुख्य चुनाव जो है आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो 76 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हमारा था 1969 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा विभाजन जो है 1907 को हुआ था सूरत में। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था प्रथम वो था 1969। कर हम लोग को भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून जो है कब बना? तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 1985 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कर हम लोग को अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पे 80 पूछ रखा है, मुक्त व्यापार का क्या अर्थ होता है? तो मुक्त व्यापार का जो अर्थ होता है वो सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कर हम लोग को कि भारत को परमाणु शक्ति क्या कहते हैं, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के क्षेत्र में कब शामिल किया गया? तो देखो यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 2008। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे पूछा हम लोग गांधीवादी समाजवादी की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो वहां 82 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जनता पार्टी का होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चल आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जो है किस पार्टी में हुआ? तो देखो यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे पूछ रहा हम लोग को संविधान के अनुसार पिछले वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो 84 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, जाति का होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये कहाँ का है? तो 85 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, भारत का है। कहाँ है? भारत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 86 पूछ रखा है, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन थे? तो 86 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए जगह MS स्वामीनाथन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 87 पूछ रखा है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, कब किया गया था? तो 87 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो 88 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह पंजाब का होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए जगह आंध्र प्रदेश का। किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जगह। कह रहा है कि 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 91 पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो 91 में क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हम लोग को, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? देखो 92 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 93 पूछ रखा है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखो यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रखा है कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी? तो जस्टिस पार्टी की बात कर रही तो हमारा जो मद्रास से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग को 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं छात्र आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पूछ रखा है, द्रविड़ मुनेत्र करगम के संस्थापक जो है कौन थे? 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, मुई अन्नादुरई। ठीक है, अन्नादुरई। ऑप्शन नंबर सॉरी सी अन्नादुरई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन जो है हुआ था? तो देखो यहाँ पे 97 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, नागालैंड और मिजोरम। कर हम लोग को कि नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य जो कौन से है? तो 98 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, एवं महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा, भारत में नई आर्थिक नीति जो कब लागू किया था? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा
सी जगह 1991 कब लागू किया था, 1991 को। चलिए 100 में क्वेश्चन लगा, लास्ट क्वेश्चन होगा कह रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीपी मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल हमने जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा, थोड़ा तेजी से कर आए। अगर आप लोग को लगता है तेजी है तो आप लोग स्पीड को थोड़ा लो कर दीजिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न आप लोग एग्जाम में छपने वाला है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। अगर जो भी मिस्टेक हुआ आप लोग कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।